तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा की 3XO के बेस मॉडल के इस बारे में। बेस मॉडल सुन के मन में यह ख्याल आता है कि गाड़ी में फीचर बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं, पर भाई जो चीज़ महिंद्रा ने इस गाड़ी के साथ किया है ना, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और सबसे अच्छी बात भाई, इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ब्लैक कलर का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है। और ब्लैक कलर की आने की वजह से भाई इस वेरिएंट की जो वैल्यू है ना वो मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस गाड़ी की हमको ये लगती है भाई कि गाड़ी की कीमत सिर्फ 7,98,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में ये गाड़ी जो है वो आपको मिल जाती है। तो चलिए वही बात करते हैं कि इस महिंद्रा की 3XO के बेस मॉडल में 7,98,000 एक्स-शोरूम कीमत में क्या कुछ आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल में आपको कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है। मान लीजिए गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के ही गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो करना होगा। ज्यादातर महिंद्रा की कई सारी गाड़ियों में ऐसे ही कुछ डिजाइन का आपको चाबी जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जो आप गाड़ी के फ्रंट फीसे की बात करेंगे तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट ये वाला पार्ट होता है, देख सकते हैं, जिसमें आपको 6 टोल के साथ क्रोम का एलिमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जाता है। 201 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो ये जो आपकी गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी बेस मॉडल से देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL जो है वो देखने को मिल जाती है। यहीं आपको प्रोजेक्टर हाइड्रोजन हेडलाइट जो है वो आपको मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और इस हेडलाइट का थ्रो वगैरह आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं मिलती है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात भाई इस गाड़ी की ये लगती है हमको कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको चारों टायरों में आपको डिस्क जो है वो देखने को मिल जाता है। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस MX-1 वेरिएंट से ही मिलने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बात अगर जो आप टायर सेक्शन की करेंगे तो अपोलो का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। सेक्शन आपको मिल जाता है 205, 65 और 16 इंच का, जो कि भाई आपको काफी बेहतरीन सी प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सेफ्टी वगैरह से भाई इस गाड़ी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और यही गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से आपको एक प्रॉपर SUV वाला जो लुक है ना या फील है वो मिल जाती है। बाकी ORBM पर नजर डालते हैं तो बॉडी कलर मिलता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहीं पे जो है वो दे दी गई है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आएंगे तो रियर से भाई आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से ये गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगती है उससे कहीं ज़्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। अगर जो भाई स्पॉइलर लगवा देते हैं ना तो गाड़ी भाई लाजवाब आपको लुक देने वाली है। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। XUV 3XO की ब्रांडिंग जो है वो आपको 3D के साथ मिल जाती है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी यहाँ पे आपको 45 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बेहतरीन सा पैटर्न मिल जाता है, कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन भी लगता है। और टेल लाइट यूनिट भाई आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप आपको उसका यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यह है कि आपको बेस मॉडल में वाइपर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता है। हाई मोटर स्टॉप लाइन जो है वो दे दिया गया है। उसके बाद भाई रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन मिल जाएगी, जैसे ही दबाएंगे तो नॉर्मल तरीके से इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है। पहले के मुकाबले भाई इस गाड़ी की बूट स्पेस को जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब आपको यहाँ पे 364 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 के स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से हुक को उठा के ऐसे आप जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट स्पेस आपको काफी बड़ा सा देखने को मिल जाता है। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो दोनों साइड आपको 5-5 kg का एक हुक जो है वो मिल जाएगा। तो काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो टांग सकते हैं। और डोर को बंद करना भाई काफी आसान है, ऐसे जो है इसका डोर बंद हो जाता है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बात अगर जो आप इस गाड़ी के रियर डोर की करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बॉटल होल्डर के साथ साथ मिरर अप डाउन करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया जाता है। स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप स्पीकर वगैरह एसेसरीज के तौर पे आफ्टर मार्केट जो है वो लगवा सकते हैं। अगर जो आप यहीं सीट पर नजर डालेंगे तो ऐसे कुछ फोल्ड है, नॉर्मल तरीके से आप इसे अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। डुअल टोन आपको फैब्रिक सीट मिलती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट आपको
काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट भाई यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेग रूम, हेड रूम, सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, बेस मॉडल में ही आपको रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, तो भाई केबिन काफ़ी जल्दी जो है वो भी ठंडा होने वाला है। ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको हैंडल दे दिया गया है, यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट जो है वो दे दिए जाते हैं। बाकी नीचे देखेंगे तो कई सारी चार्जिंग सुविधाएं जो है वो दे दी गई हैं, तो फ़ोन वगैरह भी आप आसानी तरीके से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और ऐसा कुछ आपको यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप यहाँ आने वाले सेफ्टी फीचर की करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉनिंग, लो फिलोनिंग, सीट पे टॉनिंग, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए ले चलते हैं ड्राइवर साइड सीट पे। सबसे पहले डोर वगैरह पर नजर डालेंगे। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के साथ साथ चारों विंडो को आप ऐसे लॉक कर सकते हैं। और ये जो ORVM है भाई, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं बेस मॉडल में। सेफ्टी वगैरह को देखते हुए रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सीट आपको ड्राइवर वाला सेम पैटर्न के साथ मिलता है जो सारे सीटों में यूज किया गया है। और सभी सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पे आपको कई सारी बटन्स मिल जाती हैं। पहला हेडरेस्ट का लिबलर हो गया, और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया गया है। गाड़ी में बैठते हैं भाई, क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और भाई जैसे ही आप चाबी लगाएंगे, अभी तो काफ़ी शांत स्वभाव की आपको लग रही है, चाबी लगाने के बाद भाई यहाँ पे आपको सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग करती हुई दिखेंगी। स्पीडोमीटर मिल जाएगा, टेकोमीटर मिल जाते हैं। छोटी सी डिस्प्ले में आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो भी इन्फॉर्मेशन लेना हो, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है ट्रिप वाली। इस बटन से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग पे देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको नॉर्मल से स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जाता है। हेडलाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह आपको काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक पैटर्न दे दी गई है। बाकी ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा सनसेट जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पे आपको डे नाइट एयरबैग मिल जाते हैं। दूसरी साइड आपको कोई भी वैलिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। सेंटर में देखेंगे तो भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। अगर जो आप भाई इस गाड़ी में केवल म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं ना, तो गाड़ी हर जगह से आपके लिए काफ़ी परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि भाई फीचर्स के मामले में देखेंगे तो ऑल डिस्क ब्रेक मिल जा रहे हैं, 16 इंच का टायर मिल जा रहा है, चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। बस अंदर जब आप आते हैं तो म्यूजिक सिस्टम की कमी आपको दिखेगी। कि आज के इस इंडियन मार्केट में भाई आफ्टर मार्केट ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जिसमें आपको भाई एंड्रॉयड के साथ साथ एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन भी इस वेरिएंट के साथ करवा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा डमी टाइप महिंद्रा की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है। 2.7 दे दिए गए हैं। ये सारे AC के कंट्रोल्स हैं भाई, जिस हिसाब से आप यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। और सबसे अच्छी चीज़ महिंद्रा की हमको ये लगती है भाई कि ज़्यादातर आपने गाड़ियों में देखा होगा आपकी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ड्राइव मोड्स मिलते हैं, पर इस गाड़ी को भाई ड्राइव करने के लिए स्टीयरिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर बटन मिल जाता है। और इस बटन को जब आप चेंज करेंगे भाई तो यहाँ देखेंगे जब आप यहाँ से चेंज करेंगे तो मोड वगैरह जो है वो चेंज हो जाती है। अभी नॉर्मल मोड में लगा हुआ है, दबाएंगे तो स्पोर्ट मोड में लग जाता है, कंफर्ट मोड। तो 3 आपको स्टीयरिंग मोड मिल जाते हैं, नॉर्मल, कंफर्ट और स्पोर्ट। बाकी यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगी, फोन वगैरह जो है वो भी चार्ज कर सकते हैं। वायरलेस पैड वगैरह नहीं मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है ना वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूरा ग्लॉसी का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल से हैंड ब्रेक के साथ साथ 2 का फोल्डर मिल जाएगा। और यही सेंटर में देखेंगे तो इसके बेस मॉडल में आर्मरेस्ट भी दे दिया गया है। और यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो भी रख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स वगैरह पे नजर डालेंगे भाई तो नो डाउट आपको काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो भी मिल जाता है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट भाई आपको सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट देखने को मिल जाती हैं। म्यूजिक सिस्टम लगवा देंगे तो सारी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और तो इस गाड़ी में कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है महिंद्रा 3XO का MX1 वेरिएंट, जो कि पेट्रोल में आता है, मैनुअल में ही मिलेगा, ऑटोमेटिक या डीजल वगैरह में नहीं मिलता है। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करेंगे तो ये आपको पड़ जाता है 7,98,999 रुपये एक्स शोरूम। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 37,500 रुपये की जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 74,000 रुपये जो है वो पे करना होता है। हालांकि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होती है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 74,000 रुपये की पड़ रही है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का
डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,10,000 रुपये की। डिस्काउंट वगैरह भाई लाजमी है, शोरूम पे जाएंगे तो छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप एसेसरीज लेना चाहते हैं तो 30,000 रुपये का एसेसरीज मिल जाएगा, जिसमें आप सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं आपको इस कीमत में पड़ जाएगा। एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जो है वो भी बढ़वा सकते हैं, 800 रुपये का फास्टैग ले सकते हैं और नंबर प्लेट गार्निश वगैरह आपको 700 रुपये में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें लेते हैं भाई तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,57,000 रुपये की। 9,57,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई आपको फीचर्स इस गाड़ी में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जा रहे हैं। आइए चेक करवा देते हैं भाई इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। और इस गाड़ी में आपको जैसा कि इस गाड़ी में आपको केवल इस वेरिएंट में आपको केवल पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पावर वगैरह की बात करेंगे तो 109 bhp की पावर के साथ साथ 109 bhp की पावर के साथ साथ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 19 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो भाई इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, इंस्टाग्राम पर फॉलो हमें जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।